मार्वल डॉक्टर डूम की टीम के सुपर विलेंस को ऑलरेडी हमें दिखा चुका है, हम बस समझ नहीं पाए। देखो मैं बताता हूँ, एवेंजर्स 1 में लोकी के पास चितौरी थी, एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन के पास थे अल्ट्रॉन बॉट्स, और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थानोस के पास था ब्लैक ऑर्डर और आउटराइडर्स की आर्मी। सेम इसी पैटर्न में डूम की भी अपनी एक आर्मी प्लस एक टीम होगी जो उसकी आर्मी और उसके ऑर्डर्स को मैनेज करेगी। वेल, डूम अपने आप में कितना भी ईविल एंड जीनियस एंड डेंजरस सुपर विलन क्यों ना हो, बट प्रैक्टिकली अगर तुम देखोगे तो डूम इतने सारे हीरोज को अकेला नहीं संभाल सकता यार। और यहाँ कोई एक यूनिवर्स की बात तो चल नहीं रही है, यहाँ पर तो पूरे मल्टीवर्स के हीरोज साथ आने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले तो डूम के पास होंगे डूम बॉट्स। जैसे अल्ट्रॉन के पास उसके अपने बॉट्स थे, वैसे ही डूम के पास डूम बॉट्स होंगे, लेकिन उसके भी ऊपर डूम विल हैव अ टीम ऑफ हिज ओन। अब इस टीम में कौन कौन से सुपर विलेंस होंगे और क्या उन्हें मार्वल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है? तो जवाब है हाँ। कौन कौन है वो बताता हूँ। तो डूम का सबसे बड़ा साथी एंड उसकी हैवी आर्टिलरी का काम करेगा और कोई नहीं, खुद ये लिल्लू रिचर्ड्स। लिल्लू रिचर्ड्स को डूम ने उसके घर से उठा लिया था और लिल्लू के घर वाले देखते रह गए थे। ऑल्दो आगे क्या हुआ होगा ये तो डूम्सडे में ही पता चलेगा, बट इतना क्लियर है कि डूम लिल्लू को ले जाएगा। एंड कॉमिक्स में जैसे लिल्लू, मेरा मतलब फ्रैंकलिन की सिस्टर वैलेरिया से डूम ने अच्छी खासी बॉन्डिंग बना ली थी और उन दोनों की इतनी अच्छी बनने लगी थी कि भले ही वैलेरिया रहती फैंटास्टिक फोर के साथ थी, लेकिन उनसे ज्यादा वो डूम को मानती थी, उनसे वो अपना अंकल मानती थी, और खैर डूम भी उसे काफी मानता था। लेकिन क्योंकि एमसीयू में वैलेरिया को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया, करना होता तो मार्वल फैंटास्टिक फोर में ही कर देता, लाइक फ्रैंकलिन को थोड़ा ग्रोन अप दिखा देता और वैलेरिया को बॉर्न होते हुए दिखा देता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो वैलेरिया फिलहाल सीक्रेट वॉर्स तक तो एमसीयू में नहीं आने वाली। सो कॉमिक्स में डूम ने वैलेरिया के साथ जो बॉन्ड बनाया था, कुछ वैसा ही बॉन्ड एमसीयू में हमें डूम और फ्रैंकलिन के बीच देखने को मिल सकता है, डूम और लिल्लू के बीच। जिस तरह से फ्रैंकलिन डूम के चेहरे को टच कर रहा था और उससे जरा भी डर नहीं रहा था, उससे ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो जाता है कि फ्रैंकलिन डूम के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सो ऐसा हो सकता है कि डूम फ्रैंकलिन को ले जाए और उसे इतना मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि वो भी एक छोटी एज में है तो उसे इतना समझ में भी नहीं आएगा, तो हो सकता है डूम उसे इतना मैनिपुलेट कर दे कि फ्रैंकलिन अपने पेरेंट्स और बाकी के हीरोज से ही नफरत करने लग जाए और डूम के लिए उनके भी अगेंस्ट हो जाए। लेकिन फ्रैंकलिन और डूम के टीम अप के बावजूद, क्योंकि बेतहाशा हीरोज की एकदम भीड़ होने वाली है, ऐसे में कुछ सुपर विलन्स और भी आएंगे। एंड आई थिंक डूम का एक और टीम मेंबर हमें थंडरबोल्ट्स में ऑलरेडी मिल चुका है, वो है द वॉइड, बॉब के अल्टर ईगो का भी अल्टर ईगो। थंडरबोल्ट्स के एंड में हमने बॉब को ये कहते सुना था कि वो अपनी पावर्स का यूज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही वो अपनी पावर्स का यूज करेगा, वॉइड फिर से बाहर आकर उसे टेक ओवर कर लेगा, उस पर हावी हो जाएगा। यानी क्लियर है, अभी भी सेंट्री हैज नो कंट्रोल ओवर द वॉइड, और जैसे ही बॉब सेंट्री बना नहीं कि तुरंत वॉइड बाहर आ जाएगा। और जिस तरह से थंडरबोल्ट्स में सबने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, तो लिख कर रख लो, इस बार वॉइड का जो अपीयरेंस होगा, उसका जो फॉर्म होगा, वो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा मतलब सिंपल नहीं रहेगा, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और नेक्स्ट लेवल लेने वाला है वो डूम्सडे में, ताकि दोबारा उसे कोई ओवर पावर ना कर पाए। और डूम के पास वॉइड को बाहर लाने का बहुत बहुत आसान रास्ता है, वो सिंपली थंडरबोल्ट्स पर अटैक करेगा और उन्हें मारने वाला होगा। ऐसे में बॉब को सेंट्री बनने का रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों को और खासकर येलेना को तो मरते हुए नहीं देख सकता ना। और जैसे ही सेंट्री बाहर आया, तुरंत ही वॉइड उसे टेक ओवर कर लेगा और फिर उसे क्या बोलकर मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी साइड करना है, ये डूम अच्छे से जानता है। एंड डूम के पास मैजिक भी है, तो क्या पता वो डायरेक्ट अपने मैजिक से ही वॉइड को कंट्रोल कर ले। व्हाटएवर द केस में भी इतना तो कंफर्म है कि वॉइड डेफिनेटली डूम की टीम मेंबर्स में से एक होने वाला है। और अगर ऐसा ना करना होता तो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि वॉइड के बाहर आने के 14 मंथ्स बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसमें भी हमें बॉब के ही फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में ही दिखा था, ना कि सेंट्री की फॉर्म में। यानी 1 साल से ज्यादा हो गया, बट बॉब ह्यूमन फॉर्म में ही है और वो इसी फॉर्म में ही रहना चाहता है, क्योंकि जिस दिन वो सुपर हीरो में बदला उसी दिन वॉइड आजाद हो जाएगा। सो दैट कंफर्म्स कि सेंट्री एक्चुअल में वॉइड बनकर डूम को सर्व कर सकता है। और ये काफी सेंस भी बनाता है, क्योंकि थॉर जैसे ओवर पावर्ड एवेंजर्स से लड़ने में वॉइड ही डूम के काम आएगा। और जिन्हें ये लगता है कि सेंट्री / दी वॉइड को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो भाई जब वैलेंटीना जैसी एक नॉर्मल औरत बिना किसी सुपर पावर के, वो बस अपनी बातों से बॉब को उसके फ्रेंड्स के अगेंस्ट कर सकती है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी, तो जब वैलेंटीना उसे मैनिपुलेट कर सकती है, तो भला डूम ऐसा क्यों नहीं कर सकता यार? क्या बात कर रहे हो। इसके अलावा एक और मेजर टीम में डूम का डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है, एंड इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है। सबसे पहले तो डूम और स्ट्रेंज दोनों का मिशन एक है। डूम भी इनकर्जन्स को रोककर मल्टीवर्स को बचाना चाहता है और स्ट्रेंज भी क्लिया के साथ अपने किए हुए इनकर्जन को फिक्स करने गया है, राइट। क्या होगा कि डार्क डायमेंशन में स्ट्रेंज को डूम मिल जाए और वो उसे दिखाए कि भले ही तुम अपने किए हुए उस सिंगल इनकर्जन को फिक्स कर दो, तो भी
मल्टीवर्स में चल रहे हजारों लाखों इनकर्जन्स को तो अकेले नहीं रोक पाओगे ना। वो स्ट्रेंज से कहेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बट मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक प्लान है, और ऐसा बोलकर वो स्ट्रेंज को अपनी साइड कर सकता है। और ये बस यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, एमसीयू में हमें ऑलरेडी कई बार ये हिंट मिल चुकी है कि स्ट्रेंज एक सुपर विलन भी बन सकता है, और एक पॉइंट पर तो बन भी चुका है। इल्यूमिनाटी अपनी दुनिया के लिए थानोस से भी बड़ा खतरा स्ट्रेंज को मानते थे। क्यों? इससे पहले कि स्ट्रेंज करप्ट होकर इल्यूमिनाटी के हीरोज को ही मार देता, हीरोज ने उसे ही खत्म कर दिया जब वो हीरो था उस पॉइंट पर। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये गाइस कि एक हीरोज की टीम अपने सबसे पावरफुल मेंबर को मार दे, तो जाहिर है फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी ना। इसके अलावा सिनिस्टर स्ट्रेंज तो पूरी तरह से एक विलन में ट्रांसफॉर्म हो ही चुका था। तो मेरा पॉइंट ये है गाइस कि वांडा की तरह स्ट्रेंज को भी हीरो से विलन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते उसे उस लेवल पर कोई मैनिपुलेट करने वाला हो, और ये काम करेगा ऑब्वियसली डॉक्टर डूम। प्लस इसके अलावा ये कॉमिक एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड पर गॉड एम्पायर डूम के बाद वहाँ का सेकंड इंचार्ज और कोई नहीं, खुद स्ट्रेंज था, जिसे डूम ने बैटल वर्ल्ड का शेरिफ बना दिया था, एक शेरिफ स्ट्रेंज। वो डूम के ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता था। बाद में भले ही उसने डूम के साथ जो भी किया हो, बट काफी टाइम तक उसकी लॉयल्टी डूम के लिए ही थी। और इस टाइम अर्थ 616 में अगर मल्टीवर्स की नॉलेज सबसे ज्यादा किसी को है तो वो है स्ट्रेंज को, ना ही वॉन्ग, ना ही कोई और एवेंजर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंज। सो क्योंकि डूम का मिशन भी मल्टीवर्सल है, इसीलिए स्ट्रेंज का मैजिक और उसका मल्टीवर्सल नॉलेज डूम के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई स्ट्रेंज माइट ऑल्सो बी इन द टीम ऑफ डॉक्टर डूम। और क्या पता यार, क्लिया भी डूम के लिए ही काम करती हो और वो इनकर्जन के बहाने से स्ट्रेंज को ले गई हो डूम से मिलवाने। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट द लीडर, वो भी डूम की टीम में हो सकता है। अब लीडर की बात करें तो वो एक ऐसा बंदा है जिसे प्रायर तौर पर मल्टीवर्स की कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट है और इतने हाई लेवल की हैं कि उसने अपनी कैलकुलेशंस से ही ये प्रेडिक्ट कर दिया। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने सैम से बोला था कि दी अदर्स आर कमिंग, यानी उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि दूसरी दुनिया के हीरोज या फिर विलन्स जो भी हों दी अदर्स, वो आ रहे हैं और मैं देखता हूँ कि तुम अपनी दुनिया को उनसे कैसे बचाते हो। दैट क्लियरली मींस कि भले ही उसके पास कोई डायरेक्ट नॉलेज ना हो मल्टीवर्स को लेकर, लेकिन उसने अपनी सुपर कैलकुलेशंस के थ्रू इतना अंदाजा तो लगा ही लिया है कि और भी पैरेलल रियलिटीज हैं और उनमें से कुछ हीरोज निकलकर अर्थ 616 के हीरोज पर हमला करने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इसने और भी रिसर्च करी होगी, कैसे उसने ये दी अदर्स वाली बात सैम विल्सन से कही, क्यों उसने उसे वार्न किया, इस पर हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। और नहीं दिखाया गया इसका मतलब साफ है कि ये हमें आगे एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जा सकता है, जब वो समहाउ रैप्ट से आजाद हो जाएगा और जाकर डॉक्टर डूम से मिल जाएगा। हो सकता है डूम उसके जीनियस दिमाग का भी अपने लिए कुछ इस्तेमाल ढूंढ ही ले, तभी तो मार्वल ने उसे इतने टाइम से बचा कर रखा है और अभी तक भी उसे मरने नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ वो कैद है और वो जीनियस है। तुम भी जानते हो ऐसे शार्प माइंडेड सुपर विलन्स ज्यादा दिन तक कहीं टिकते नहीं हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगर तुम्हारा कोई सवाल वगैरह हो तो उसे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।